निम्नलिखित द न्यू लाइफ मिशन की वेबसाइट पर प्रकाशित पास्टर पॉल सी जोंग की प्रवचन पुस्तक क्या आप सच्चे में पानी और पवित्र आत्मा से नया जन्म पाए हैं से लिया गया सारांश है। तो यीशु जी ने इस व्यभिचारिणी स्त्री से मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता क्यों कहा? कारण यह है कि जब यीशु जी जो यहोवा परमेश्वर के मेमने के रूप में आए थे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, मानवता के प्रतिनिधि और अंतिम महायाजक से बपतिस्मा लिया, तब संसार के सारे पाप यीशु जी के सिर पर हस्तांतरित हो गए और उसी क्षण इस व्यभिचारिणी स्त्री के सभी पाप भी यीशु जी को हस्तांतरित हो गए। इसलिए यीशु जी इस स्त्री को दंडित नहीं कर सकते थे जो उन पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में और उनके बपतिस्मा पर विश्वास करती थी। बाइबल अध्ययन नंबर 7। मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। यूहन्ना 8। यूहन्ना 8वां अध्याय 1 से 11वीं आयत। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, Tidak ada Tuhan। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप न करना। यूहन्ना 8 में एक व्यभिचारिणी स्त्री प्रकट होती है। हम देख सकते हैं कि यीशु जी ने कैसे उसे बचाया। हर कोई व्यभिचार करता है। धरती के सभी लोग आत्मिक और शारीरिक व्यभिचार करते हैं। हालांकि बाइबल में यह व्यभिचारिणी स्त्री यीशु जी द्वारा बचाई गई। फिर भी पाखंडी फरीसियों और धार्मिक नेताओं ने उसका मजाक उड़ाने और न्याय करने की कोशिश की, मानो उन्होंने कभी व्यभिचार नहीं किया हो, मानो वे शुद्ध हों। उन्होंने यीशु जी के उद्धार के शब्द मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता नहीं सुने और वे सब दिशाओं में तितर-बितर हो गए। लेकिन इस स्त्री ने, जो मूसा के कानून और लोगों के सामने पापी के रूप में प्रकट हुई थी, यह स्वीकार किया कि वह मृत्यु और नरक की हकदार पापी थी और उसने विश्वास किया कि यीशु जी उसके सारे पापों से उसे बचाने वाले उद्धारकर्ता हैं। इसलिए उसने यीशु जी के उद्धार के शब्द मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता को प्राप्त किया। तो यीशु जी ने इस व्यभिचारिणी स्त्री से मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता क्यों कहा? कारण यह है कि जब यीशु जी जो यहोवा परमेश्वर के मेमने के रूप में आए थे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, मानवता के प्रतिनिधि और अंतिम महायाजक से बपतिस्मा लिया, तब संसार के सारे पाप यीशु जी के सिर पर हस्तांतरित हो गए और उसी क्षण इस व्यभिचारिणी स्त्री के सभी पाप भी यीशु जी को हस्तांतरित हो गए। इसलिए यीशु जी इस स्त्री को दंडित नहीं कर सकते थे
जो उन पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में और उनके बपतिस्मा पर विश्वास करती थी। यीशु जी ने न केवल इस स्त्री के पाप उठा लिए, बल्कि अपने बपतिस्मा के द्वारा संसार के सारे पाप भी अपने ऊपर ले लिए और उन पापों के न्याय के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए और मृत्यु को प्राप्त हुए। यह स्त्री बचाई गई क्योंकि उसने विश्वास किया कि जब यीशु जी यहोवा परमेश्वर के मेमने के रूप में मेल बलि के रूप में आए और पुराने नियम में हाथ रखने के समान बपतिस्मा प्राप्त किया, तब उसके सारे व्यभिचार के पाप यीशु जी को हस्तांतरित कर दिए गए। जो लोग सोचते हैं कि उनमें कोई पाप नहीं है, वे बचाए नहीं जा सकते। यदि हटाने के लिए कोई पाप नहीं है, तो कोई पाप से कैसे बच सकता है? यदि कोई बीमार नहीं है, तो डॉक्टर की क्या आवश्यकता है? केवल वे लोग जो स्वीकार करते हैं कि वे नरक के लिए नियत पापी हैं, उन्हें ही पानी, बपतिस्मा लेना और संसार के सारे पापों को वहन करना, लहू, न्याय किया जाना और पवित्र आत्मा, यीशु जी का यहोवा परमेश्वर होना के सुसमाचार की आवश्यकता है, और केवल ऐसे लोग ही इस उद्धार के सुसमाचार पर विश्वास कर सकते हैं। जब यीशु जी ने कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे, तब फरीसी और धार्मिक नेता, जो स्वयं को पापी न होने का दिखावा करके धोखा दे रहे थे और उसे पत्थरवाह करना चाहते थे, अपने पत्थर छोड़कर चले गए। हर कोई पाप करता है, चूंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, इसलिए हर किसी को पत्थरवाह होकर मरना और नरक में जाना निश्चित है। परंतु यीशु जी ने उसे पत्थरवाह करने को नहीं कहा, बल्कि कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। स्वर्गीय राज्य में प्रवेश इसीलिए नहीं है कि किसी ने इस संसार में पाप नहीं किया, बल्कि इसलिए है कि वह स्वयं को नरक के लिए निर्धारित पापी मानता है और पानी, बपतिस्मा और पवित्र आत्मा के उद्धार में विश्वास करता है, जिसके द्वारा यीशु जी ने हमें एक बार में ही सब पापों से बचा लिया। यही विश्वास का नियम है। रोमियो 3 अध्याय 27वीं आयत। आपको भी उन शब्दों को प्राप्त करने वाला बनना चाहिए, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। कैसे? पानी और पवित्र आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करके कि यीशु जी, जिन्हें यहोवा परमेश्वर पिता ने बलिदान के मेमने के रूप में भेजा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला से, जो मानवता का प्रतिनिधि था, बपतिस्मा लिया, सभी पापों को अपने ऊपर हस्तांतरित करके हमारे सारे पापों को हटाने के लिए, और उन्होंने संसार के सारे पापों को वहन किया और क्रूस पर अपना लहू बहाकर न्याय को सहा, और 3 दिन के बाद मृतकों में से जी उठकर हमारे उद्धारकर्ता बने। यदि आप भी विश्वास से मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता ये शब्द प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया पास्टर पॉल सी जोंग की प्रवचन श्रृंखला क्या आप सच्चे में पानी और पवित्र आत्मा से नया जन्म पाए हैं पढ़ें। यह पुस्तक द न्यू लाइफ मिशन की वेबसाइट पर विभिन्न भाषाओं में ई बुक और ऑडियो बुक के रूप में निःशुल्क डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। हमारी सेवकाई द न्यू लाइफ मिशन, जो संसार भर में सुसमाचार फैलाने के उद्देश्य से पास्टर पॉल सी जोंग की पुस्तकों का वितरण करती है, 27 प्रमुख भाषाओं में अनुदित वेबसाइटों का संचालन करती है। हर दिन लगभग 80,000 से 1 लाख लोग हमारी वेबसाइट पर आते हैं, जिनमें से 1,300 से अधिक लोग प्रतिदिन लगभग 1,500 से 2,000 निःशुल्क ई पुस्तकें और 2,000 से अधिक निःशुल्क ऑडियो बुक डाउनलोड करते हैं। जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुमने मुफ्त में पाया, मुफ्त में दो, वैसे ही हम पानी और पवित्र आत्मा के सुसमाचार का सत्य पुस्तकों के माध्यम से निःशुल्क बांट रहे हैं। कृपया विश्वास के साथ हमारी वेबसाइट पर आइए और ई पुस्तकें, ऑडियो बुक तथा द्विभाषी पुस्तकों को डाउनलोड करें।